बेली फैट नहीं घटेगा आपके डाइट से। क्यों? क्या रीज़न है? सभी तो बोलते हैं कि डाइट छोड़ दो तो वेट घट जाएगा, डाइट छोड़ दो तो ये हो जाएगा, लेकिन घटता कितना है? कितनों का घटा है? आज इस पे बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये रहस्य समझ में आ जाए, और जो भी आपको परेशान करता है बेवकूफ़ बनाने, वो बनाना बंद कर दे और आप अपनी समझ के साथ अपने वेट को सही कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको सही चीज़ों से अवगत कराना, ताकि आप अपने शरीर में आई बीमारियों को ठीक कर सकें और जो नहीं आई हैं और आने वाली हों उससे बच सकें। क्योंकि आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकारपशमनम च, कि जो आ गई वो ठीक हो, जो नहीं आई वो आए भी ना। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए चीज़ों को समझना होता है। अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बढ़िया है कि आप उसको समझ ही लो, तो इसलिए आज मैं आपको समझानी आई हूँ कि हर एक वेट लॉस डाइट से नहीं होता है। तो कैसे होता है, यही तो बताना है। तो लास्ट तक देखिए और लीजिए आनंद। देखिए, जो वेट है आपका ना, वेट ये अलग अलग तरीके का होता है। हो सकता है जो आपका वेट है कि फैट है, पहले तो ये क्वेश्चन मार्क है। हर फैट को आप देखेंगे तो किसी किसी में वेट होता है, किसी कोई कोई लाइट वेटेड होता है, देखने में बड़े भारी भरकम होते हैं, लेकिन जब आप उससे वेट पूछते हैं और वो वेट बताते हैं तो आपको लगता है ये लग तो नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है। या अगर वो आपको बड़ा क्लोज होता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहा है, इनका वेट इतना ही है, बस देखने में ऐसे भारी भारी लगते हैं। तो ये क्या है? अब आप इमेजिन करिए किसका वेट है जो नहीं आता। और आपके आसपास भी हो सकता है ऐसे लोग कि देखने में खूब गोल मटोल फूले हुए दिख रहे हैं लेकिन वजन नहीं है। वहीं दूसरे होते हैं, देखने में लगते भी हैं और जब वो मेजर करते हैं तो उसमें भी आता है। ये कौन सा वेट है? पहला वेट था छुपा हुआ हिडन वेट, और दूसरा है बिल्कुल रियल वेट। तो ये दोनों वेट में क्या अंतर है? अब आप लीजिए एक पॉलीथीन, पॉलीथीन में पानी भरिए और उसको यूं पकड़िए, और एक पॉलीथीन लीजिए उसमें मुंह से ब्लो कर दीजिए, या कोई गुब्बारा ले लीजिए जिसमें हवा भरी हो और उसको पकड़ लीजिए। दोनों एक बराबर देखने में है, लेकिन एक भारी एक हल्का। तो अगर आपके शरीर में गैस भरी हुई होगी तो वेट तो नहीं होगा, फैट तो नहीं होगा, लेकिन देखने में आप भारी लगेंगे। और अगर आपके शरीर में वाटर वाला होगा तो वेट भी होगा, और फैट जैसा तो दिखता ही, जरूरी नहीं कि फैट हो सकता है स्वेलिंग हो। और जो सॉलिड वाली होती है वो बिल्कुल ठोस वाली होती, एकदम भरी होती उसमें। तो इन सब को हटाने का अलग अलग तरीका होता है। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं पेट के फैट से, और पेट के फैट को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है डाइट, और वहीं पर धोखा खा जाते हैं। इस कदर अपने डाइट को आप माइनस करते चले जाते हैं, इतना सा खाते हैं, इतना सा खा लिया, फिर इतना खा लिया, फिर इतना खा लिया, वो आपके लिए मुसीबत पैदा करती। वो आपके डाइट कम होने की वजह से ऐसा आपके ऊपर वार करती है कि आप उससे संभल नहीं पाते। वेट ज्यों का त्यों खाए जा रहे हैं सालों से इतनी इतनी सी डाइट, आधी रोटी एक रोटी कह रहे हैं, खाते हम बड़ा कम है। अब क्या इसको भी छोड़ दें क्या? तो वेट का तो नहीं पता, लेकिन प्राण जरूर निकल जाएंगे, प्राण जरूर कम हो जाएगा, जान निकल जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप राइट डायरेक्शन पर नहीं है। देखिए आजकल का जो टाइम है इसमें स्ट्रेस वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टाइम पर काम करने का टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो जब आप टेंशन लेते हैं ना तो शरीर में कॉर्टिसोल का इम्पोर्टेंस आता है, और ये कॉर्टिसोल ही आपको वेट देता है। कैसे देता, क्यों देता है, मैंने इस चैनल पे भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, और अपने अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले वीडियो पर भी भरपूर बनाई है। और अभी तो मैं एक लेक्चर भी लेने जा रही हूँ इस पर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ले सकते हैं। और बाकी तो मैं ट्रीटमेंट वगैरह देती हूँ, आपको पता ही है, ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो उसको चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। कि हमें सीखना नहीं है, हमें तो बस ट्रीटमेंट दे दो, हम ट्रीटमेंट करके फुर्सत पा जाएं। एनीवे वो तो अलग बातें हो गई।
तो ये कॉर्टिसोल वाला आ गया। तो ये जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब जो वेट बढ़ता है उसमें पेट की भूमिका नंबर 1 पर है, क्योंकि तब आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, मंचिंग करते हैं, कभी थोड़ा ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी वो खा लिया, उससे जो वेट बढ़ता है वो पेट पर आता है। और जो बैठे रहते हैं चेयर पर उसकी वजह से आता है तो थाई पे आता है। तो थाई पर वेट आ रहा है और आप डाइट कम कर रहे हैं, पेट पर वेट आ रहा है और आप डाइट कम कर रहे हैं। नहीं, पेट का फैट और आपके बैक का फैट ये कैसे होगा ठीक? ये आपके होगा स्लीप से, ये होगा आपके मेडिटेशन से, ये होगा आपके लाइट योगा से। क्यों? क्योंकि जब आप इसे करेंगे तो आपका जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है उसमें कंट्रोलिंग आएगी और वो आपके मन को शांत करेगा और आप एक्स्ट्रा मंचिंग से बचेंगे, एक्स्ट्रा ईटिंग से बचेंगे, ओवर ईटिंग से बचेंगे, इमोशनल ईटिंग से बचेंगे और आपका वेट होगा कंट्रोल। और वहीं अगर आपके थाइस पर है तो थाइस का स्ट्रेस से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, वहाँ रिलेशन किससे है? आपके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से, ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने से। तो वहाँ अगर आप मेडिटेशन करते हैं, लाइट योगा करते हैं या स्लीप लेते हैं तो उसका इससे कोई संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ सकता है, लेकिन असली आपको रिस्पॉन्स आएगा वॉक करने से और हार्ड वाली एक्सरसाइज करने से। पहले में लाइट किया, मतलब पेट कम करना है तो लाइट योगा और थाई कम करनी है तो हार्ड योगा। तो इस तरीके से आप अपने साइंस को समझते हुए अच्छे से जब आप करेंगे तो कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को और मेरे दूसरे चैनल अगर ट्रीटमेंट पाना हो तो दोनों को कर लीजिए सब्सक्राइब। लेक्चर लेना हो तो सामने दे रही हूँ डिटेल, नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और आ जाइए। ट्रीटमेंट के लिए मैंने पहले ही बता दिया। और अगर इस तरीके का वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर आपको होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और शेयर आपका अधिकार है, तो शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग जो इससे परेशान हैं, अब कर करके हार गए, बीमार हो गए, थके जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, कम से कम हेल्दी रहते हुए समझ के साथ अपनी वेट को घटा तो सकेंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।